प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज एक नए टॉपिक पत्र लेखन पे चर्चा किया जाए। और यह पत्र लेखन आपकी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि कक्षा 10 के यदि विद्यार्थियों की बात की जाए तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों में अंक की दृष्टि से उनके परीक्षा में 6 अंक के आते हैं, 6 अंक के पत्र आते हैं। तथा यदि कक्षा 12 के छात्रों की बात की जाए, उनके अंकों की यदि बात की जाए तो उनके यहाँ अंक आते हैं 8 अंक के आते हैं। आप देख रहे हैं अंकों के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा है। जहाँ हाई स्कूल में 10 और 12 में आपके 8 अंक के आते हैं। ये कितने महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं। आइए इन पे चर्चा किया जाए। और आपसे वही एक रिक्वेस्ट फिर से है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी लाभ हो और 2025 की इस परीक्षा में सर्वाधिक अंक को प्राप्त करें। आइए इस पत्र लेखन को शुरू किया जाए कि कौन से टॉपिक पढ़े जाएं ताकि आपके ये जो 6 अंक हैं और ये 8 अंक हैं इनको पूर्णतः प्राप्त किया जाए। 10 के विद्यार्थी ध्यान दें कि वे पहला तो यदि पहले पत्र की बात की जाए तो पहले पत्र में वो प्राचार्य से अवकाश हेतु आवेदन पत्र तैयार करें। पहला। यदि दूसरा कहा जाए तो दूसरे स्थान पे वो छात्रवृत्ति को रखें। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र रखें। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र रखें। और तीसरे स्थान पे यदि वो रखें तो अभाव वाले वो रखें। अभाव वालों में यदि कहा जाए तो जैसे पत्र पत्रिका या फिर खेल कूद की सामग्री के लिए करें। खेलकूद की सामग्री यदि वो करते हैं तो ये इनके टॉपिक सबसे अच्छे रहेंगे और इनके जो पत्र वाले नंबर हैं वो पूर्णतः प्राप्त होंगे। और यदि चौथे स्थान पे रखा जाए, चौथे स्थान पे ये समाचार पत्र में समाचार पत्र के संपादक समाचार पत्र के संपादक को प्रदूषण से संबंधित सूचना के लिए रखें। ये समाचार पत्र के संपादक अथवा पत्र के संपादक तो है ही हैं, इनके साथ साथ ये रखें जिलाधिकारी। यानी जिलाधिकारी को भी ये सूचित करते हुए एक आवेदन पत्र किसके लिए? प्रदूषण के लिए रखें। और प्रदूषण के लिए यदि रखते हैं तो इनके लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। और 5वां स्थान यदि रखें तो वो किसके लिए? शुल्क मुक्ति के लिए। किसके लिए?
शुल्क शुल्क मुक्ति शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र आवेदन जो है वो आवेदन पत्र तैयार करें। आवेदन पत्र तैयार करें। यदि ये पांचों तैयार कर लेते हैं तो इनके लिए जो 6 अंक निर्धारित किए गए हैं वो इन्हें पूर्णतः प्राप्त हो जाएंगे। और इसे प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि ये इन 6 टॉपिकों को, इन 5 टॉपिकों को जो भी बताए गए हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लें और अच्छे से तैयार करके अपने 6 अंक प्राप्त कर लें। इनके साथ साथ आइए अब यदि देखा जाए 12 के छात्रों के लिए तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा, तो इनके लिए पहला यदि टॉपिक कहा जाए तो किसी विद्यालय प्रबंधक के नाम विषय प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र तैयार करें। ये आवेदन पत्र को तैयार करें। और दूसरा यदि कहा जाए तो वे लिपिक पद पर आवेदन हेतु पत्र तैयार करें। लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र को तैयार करें। और यदि तीसरे की बात कही जाए तो उसके लिए वो जो है तो वो समाचार पत्र के संपादक या फिर जिलाधिकारी को प्रदूषण की समस्या से संबंधित पत्र लिखें। समाचार पत्र के संपादक या फिर जिलाधिकारी को किससे, प्रदूषण की समस्या से संबंधित पत्र लिखें ना। या फिर परीक्षा में हो रही परीक्षा के समय लाउड स्पीकर के लिए लिखें। परीक्षा के समय जिलाधिकारी से ही संबंधित जो है वो लाउड स्पीकर के लिए यदि लिखते हैं तब भी वो समाचार पत्रों के लिए ही माना जाएगा। और यदि चौथे टॉपिक की बात कही जाए, चौथे टॉपिक पे यदि उनको तैयार करना है तो उन्हें धन्यवाद पत्र या फिर बधाई पत्र, उन्हें धन्यवाद पत्र या बधाई पत्र। धन्यवाद और बधाई पत्र कैसे, जैसे मित्र के द्वारा जन्मदिन पर दिए गए उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देना, और छोटे भाई की परीक्षा में प्रथम अंक आने पर उसे बधाई पत्र देना। तो इस प्रकार यदि ये तैयार कर लेते हैं, यदि पांचवें टॉपिक के लिए कहा जाए तो कभी कभी लिख के दे दिया जाता है कि कार्यालयी पत्र या व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयी पत्र या व्यक्तिगत पत्र में किसी एक का उदाहरण दीजिए। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और यदि छठे प्रश्न के लिए कहा जाए तो विवाह में शामिल हेतु पत्र। और यदि सातवें की बात कही जाए तो अवकाश हेतु पत्र, जिसको आप साधारणतः अपने विद्यालय में ये कह कर दे देते हैं कि आज आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र के लिए कर लेते हैं। और यह 12 के छात्रों में कही जाए तो 12 के छात्रों में यह
8 नंबर का अंक आता है और ये 8 अंक के नंबर आपको पूर्णतः इन्हीं 7 टॉपिकों से मिलने वाले हैं। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो ये आपके 8 अंक, ये जो 8 अंक आपके हैं, ये पूर्णतः आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आपके पत्र लेखन के लिए इतना ही, और इतना ही आपके लिए काफ़ी है। यदि आप तैयार करते हैं तो 8 अंक के आपके पूर्णतः मिल जाते हैं और कक्षा 10 के छात्रों के उनके 6 अंक वो उन्हें पूर्णतः मिल जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त किया जाए और आपके लिए परीक्षा में पूर्णतः अंक प्राप्त हों, इसके लिए बहुत बहुत आप बधाई के पात्र। धन्यवाद। आपसे फिर से वही कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो।